अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सैयद मोहम्मद अब्दुर्रहमान। एक दफ़ा फिर हम आपको अपनी नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौलूद मनी, यानी कि मनी की पैदाइश कैसे की जाए। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये आपके सामने तमर हिंदी पड़ी है। ये आपने बचपन में छोटी इमली जो खाते थे वो भी देखी होगी। ये बड़ी इमली है, ये आपने ले लेनी है। ये तो हम दुकान के लिए ज़्यादा नुस्खा बनाते हैं तो ज़्यादा ली हुई है। अब बात ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात से बनाया। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। फ़लसफ़ा इर्तिक़ा के तहत इंसान का मकाम जो है वो है हैवान से अफजल है, इसलिए इंसान की ग़िज़ा हैवानात पर है। इस पर दलील ये है कि बच्चे की पहली ग़िज़ा माँ का दूध है, जो हैवानी ग़िज़ा है। जब इंसान बड़ा होता है तो इसकी ग़िज़ा हैवानी गोश्त होता है, जिसमें अंडे मछली भी शरीक हैं। इस हैवानी ग़िज़ा में इंसानी ज़िंदगी, क़ुव्वत और सेहत को कायम रखने के लिए सब अज्जा शामिल होते हैं। लेकिन जब इंसान को हैवानी ग़िज़ा मुयस्सर ना रही या वो कलील हो गई तो पेट भरने के लिए इंसान ने फलों और मेवाजात से काम शुरू कर दिया। इनमें से एक तरफ पेट के लिए तस्कीन थी और दूसरी तरफ इनमें ग़िज़ा हज़म करने के लिए क़ुव्वत भी थी, क्योंकि फलों और मेवाजात ग़िज़ाओं के कम व बेश अज्जा के साथ निमकियात की कसरत होती है जो खून के लिए ज़रूरी है। जब तहज़ीब दुनिया में फैली और हर तरफ तमद्दन का दौरा था तो हैवानी ग़िज़ाओं और फलों और मेवाजात पर क़ुव्वत, दौलत और हुस्न का कब्ज़ा हो गया तो कमज़ोर और गरीब आवाम के लिए ग़िज़ा मुश्किल हो गई। उन्होंने असल ग़िज़ा के बजाय अनाज और सब्ज़ियों से ज़िंदगी और क़ुव्वत सेहत के लिए पेट भरी शुरू कर दी। वो इसके सिवा कर भी क्या सकते थे, लेकिन गोश्त, चर्बी और दूध, घी जो ग़िज़ाइयत और क़ुव्वत है वो अनाजों और सब्ज़ियों से कैसे हासिल हो सकती है। लेकिन रफ्ता रफ्ता इन्हीं अनाजों, दालों, चावलों और सब्ज़ियों की ज़रूरत के मुताबिक गोश्त, अंडों, दूध, चर्बी और घी से मिलाकर पकाने से उनमें ग़िज़ाइयत, क़ुव्वत और लज़्ज़त पैदा कर ली गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि गरीब आवाम के साथ साथ साहिब क़ुव्वत, दौलत और मालिक हुस्न ने भी इन चीज़ों को खाना शुरू कर दिया, जिसके नतीजा ये हुआ कि असल ग़िज़ाइयत की अहमियत इंसान के दिल से निकल गई और असल क़ुव्वत जिससे वो दरिंदों और शेरों से लड़ा करता था वो ख़त्म हो गई। वो अपनी ताकत के कायम रखने के लिए दवाओं और जहरों का इस्तेमाल करता गया और करता भी है। अब बात यह है कि बहुत से लोग ऐसे दोस्त अहबाब जो हमारे बाहर से अक्सर लोग फरमाइशें करते हैं, यहाँ से दोस्त चले जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरा भाई हमें मनी की पैदाइश हमारी कम हो गई है या हमें इत्लाम बिल्कुल भी नहीं होता। और उनके लिए मोहतरम ये हमने नुस्खा बनाया है। ये आपने तमर हिंदी ले लेनी है। तमर हिंदी आपने ये वो सिर्फ़ बंदे इस्तेमाल करें जिन की मनी की पैदाइश जो होती है वो कम हो। ऐसे अफराद जिनके एक्टिव स्पर्म जो हैं वो कम हो तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या डेड स्पर्म ज़्यादा हो वो लोग इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। जिनकी स्पर्म्स की रिपोर्ट में विलियम जो होता है, इसका वॉल्यूम जो होता है वो ज़्यादा होता है। 1.5 ml से स्टार्ट इसका 5.0 ml तक होता है। तो ये वो दोस्त इस्तेमाल करें जिनका वॉल्यूम जो होता है वो स्पर्म्स का वो कम हो। वो दोस्त इस्तेमाल ना करें जिनके स्पर्म्स मनी जो है वो पहले से ही ज़्यादा गाढ़ी हो। तो ये आपके सामने तमर हिंदी पड़ी है, ये आपने ले लेनी है। जितनी मर्ज़ी आप ले लें। ये आपने कोशिश करनी है कि अगर एक बंदे के लिए आपने खुराक बनानी है तो मेरे ख़्याल से 50 ग्राम ये काफ़ी है। इस तरह आपने रेत को अच्छी तरह जो है वो गर्म कर लेना है। रेत में गर्म जब आप देखें कि रेत गर्म हो चुकी है तो इसमें आपने इसको बिरियाँ करना है। बिरियाँ करने का मतलब ये है कि इसको आपने भून लेना है। ये जब आप इसमें फेंकेंगे तो इसको हिलाते रहें। एक वक्त आएगा कि ये हल्का ब्राउन शक्ल इख्तियार करेगा, जलने की शक्ल में आएगा। तो ये आपने कोशिश करनी है कि जब ये पटाखे इसके निकलना शुरू हो जाएं या पटाखे मतलब की आवाज़ें देना शुरू कर दे तो समझें कि ये बिरियाँ हो चुका है। फिर आपने इसको उतार लेना है।
ये इसकी एक स्मेल सी भी आना शुरू हो गई है, थोड़ी सी मतलब चेंज हो गई है। देखा है आपने कि इसके अब पटाखे जो हैं ये बजना शुरू हो गए हैं। अब ये समझे कि ये बिरियाँ हो गई है। अब इनको निकाल लेंगे एक एक को करके, और बाद में इसका जो छिलका है वो उतार कर इसको पीसेंगे। बाकी तरीका भी मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। ये आपने देखा है कि हमने तैयार बहुत ज़्यादा करने हैं, लेकिन आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपको भी मतलब नज़र आए कि ये इस तरह बिरियाँ होता है। ये अब बिरियाँ हो रहा है, ये बिरियाँ हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये शक्ल है। इससे आपने ना रेत को अच्छी तरह साफ़ कर लेना, ऐसे ना हो दवाई में रेत सारी आ जाए। ये इसका छिलका जो था ये हमने साइड पे कर दिया, कुछ खुद ही उतर गए थे। और ये साथ में ये देखा है कि रेत जो है ना इसकी हमने कुछ साफ़ कर दी है। बाकी ये आपने इस तरह अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। अब ये आपने सारी चीज़ जो है ना ये सफ़ूफ़ कर लेनी है। सफ़ूफ़ करने के बाद आपने कूज़ा मिस्री जो है ये इसके हम वज़न जो है ना ये पीस लेनी है। वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह आपने सफ़ूफ़ करना है। ये हमने तमर हिंदी का जो है वो जो हमने बनाया था सफ़ूफ़ बना लिया है। आपने इस तरह कपड़ छान कर लेना है। साथ में हमने कूज़ा मिस्री डाल दिया है। कूज़ा मिस्री आपने इसको कालबी मिस्री भी कहते हैं, और कम सफ़ेद भी आप डाल सकते हैं, चीनी भी मतलब डाल सकते हैं आप। ये आपने कोशिश करना है वज़न जो है ना आपने कम लेना है। हमने तो मतलब के लिए लिया है। बाकी ये चीज़ सफ़ूफ़ हो जाएगी, फिर ये चीज़ भी सफ़ूफ़ हो जाएगी। इसको भी आपने कपड़ छान करके इसमें मिक्स कर लेना है। साथ में ये छोटी इलायची पड़ी है खुशबू के लिए, जायका, ताकि जो है ना इसका कड़वा होता है उस जायके को खुशबूदार बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने कूट के इसका बीज जो है ना वो निकाल कर इसमें मिक्स कर देना है। इसका कोई वज़न नहीं है, जितना आप जो है ना वो मुनासिब समझें इतनी ले लें। मैंने तकरीबन इस 3 किलो सफ़ूफ़ में 50 ग्राम डाली है। बाकी आप ये भी याद रखिएगा कि कम स्पम्स वाले बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें। जिनके स्पम्स जो हैं वो मतलब कम हैं वो इस्तेमाल करें, ज़्यादा वाले ना इस्तेमाल करें। जिनके पहले से ही स्पम्स मनी जो है वो गाढ़ी है, ज़्यादा है, तो वो ना इस्तेमाल करें। जिनके कम हैं वो इस्तेमाल करें। और दूसरे नंबर पर रह गई बात जिस्म में दर्द थकावट के लिए भी आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश यही है कि जो गरीब लोग हैं वो इस्तेमाल कर लें और लोगों को दें, अपना रोज़गार बनाएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कोशिश करेंगे ये शेयर भी करें लोगों को, ताकि वो भी देखें। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपका मेज़बान हकीम सैयद मोहम्मद अब्दुर्रहमान। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। आपका मेज़बान हकीम सैयद मोहम्मद अब्दुर्रहमान।